रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। how to grow with maturity and grace. That is art of teaching. हेलो दोस्तों, फिर से आज एक डिस्कशन मेरे साथ और 2 जन शामिल होंगे और आप भी थोड़ा सा इस तरह से सोच के देखिए, आप अपनी राय दे सकते हैं। कैंसर फील्ड में काम करने के साथ साथ अभी हाल ही में मैंने ओल्ड एज होम, मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम बचपन से सुनते आए हैं वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम समाज पर एक धब्बा है, कालिक है। अभी मैं 3 ओल्ड एज होम के साथ जुड़ी हूँ, काउंसिलर के ही रूप में जुड़ी हूँ। तो वहाँ के लोगों को वो सारे स्तर के, सामाजिक और आर्थिक स्तर तीनों का अलग अलग है। और ये पहले याद है, या शायद आप लोग मेरे से सहमत है या पता नहीं, पर बहुत कम इस तरह से ओल्ड एज होम होते थे और वो ओल्ड एज होम शहर के दूर होता था, बाहर होता था, या 2-3 जिलों में मिलके एक होता था। अभी वृद्धाश्रम की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कैसे? एक तरफ एक बड़ा सा आंसर है या एक रैंडम जवाब हो सकता है कि लोक संख्या बढ़ी है, वृद्धों की संख्या बढ़ी और वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ी। खैर, आज का डिस्कशन मेरे साथ 2 सीनियर व्यक्ति भी जुड़े हैं जो अपनी राय, दोनों सीनियर सिटीजन हैं, दोनों अपनी राय देंगे। पर मैं भी अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक ज़माना था या अभी भी, अगर किसी घर के बुज़ुर्ग व्यक्ति को इस तरह से वृद्धों का सहनिवास कहते, चलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे भी बात करते हुए, इस वृद्धों के सहनिवास में अगर जाना पड़ता है या वो चले जाते हैं, तो घर की जो यंग जनरेशन है, उनके बच्चे या बच्चों के बच्चे, उनके लिए अपयश, या हम उनकी तरफ उंगली उठाते हैं कि कैसे किया तुमने अपनी माँ के साथ या अपने बाबा के साथ, या तुम कैसे कर पाए। और यही सोच है और ये हम सब भी मानते हैं। पर अभी कई लोग, मुझे जिन वृद्धों से मैं अभी मिल रही हूँ, उनमें से 50% लोग बोल रहे हैं कि हम खुद होके इस सहनिवास में पहुँचे हैं। या तो ये सच्चाई है, या तो फिर वो हमेशा की तरह जो हर माँ बाबा करते हैं, अपने बच्चों की गलती को संभाल लेना, कि मैं खुद होके यहाँ पहुँची हूँ या मैं खुद होके यहाँ पहुँचा हूँ, ये कहने के पीछे म्हणजे आपण पैसे जरी भरो न भरो, पण आपल्यातले गुण बाहेर येतात, जे आपल्यात गुण आहेत घरी ते दबले जातात. कारण आपल्याकडे एकंदर नवरा गेल्यावर त्या बाईला विशेष महत्त्व द्यायचं नाही, ही जो प्रघात अजूनही आहे, अजूनही आहे. म्हणजे किती सुधारणा झाली किंवा किती काही झालं तरी अजून हे नवरा गेला ना, मग त्या मुलंही किंमत करेनाशी होतात. हां, नाही करत, होतच तसं, आपसुक होतं अगदी. त्यामुळे ती बाई नाडल्या जाते. किती पैसा असो, घर असो. माझ्या स्वतःच्याच आईचं मी तुम्हाला उदाहरण, किती काम करायची ती, किती सोशल. पण माझे वडील गेले आणि तिचं न्यूट्रल आयुष्य झालं. तिला काहीच कोणी विचारत नव्हतं, कारण ती आपली खोली बरी, सगळं वैभव होतं तिच्या ह्याला, पैसेही होते. पण तिला मग शेवटी असं ती सायकिक झाली. ती शांतता तुम्ही कोणामध्येही राहा, नाही मिळत. आता तुम्हाला
आता मला कमी लोक आहेत का? सगळ्यांना सगळे चिडले माझ्यावर, सगळे रागवले, बोले नाशे झाले, पण मी कोणाचं ऐकलं. मी ठरवलं की नाही, मला राहायचं, मी कोणाच मध्ये राहणार. निर्णय घेतला. तेव्हा सगळ्यांना कमीपणा वाटला. ही काय विरोध, आपली एवढे घरं हे, ही काय वृद्धाश्रम करून जाऊन बसली. सगळे कोणी माझ्याशी बोलत पण नव्हतं. म्हटलं नका बोलू, नाही बोलू, मी माझी पक्की राहील. मैं इन संस्थाओं से जुड़ी कि अगर इन लोगों को जो भी अगर कोई मानसिक क्लेश है या कोई है मन में जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इस तरह से मुझे वहाँ पर इनवाइट किया गया कि मैं उनको थोड़ा सा बात करना सिखाऊं, मन का जो गुबार है या मन में जो कुछ दबी हुई चीज़ें हैं वो खुल के वो बात कर सके। इसलिए मैं इन संस्थाओं के साथ जुड़ी और इनसे जब जुड़ी तो मैंने जब इन लोगों को स्टडी किया तो मैंने सोचा कि हम लोग को तो कुछ नहीं जानते इन लोगों के लिए या ये जीवन की ये जो अवस्था है, और हम भी आगे चल के मैंने ये इन लोगों को हमारे अग्रज या हमारी अग्रजा कहना कोई गलत नहीं होगा। हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं, हम भी बुज़ुर्ग होने वाले हैं। तो मैंने बड़ी बारकाई से कि इनको क्या बीमारी होती है या हो सकती है उस उम्र में जा कर के। तो बीमारी शब्द पर मेरा थोड़ा सा है कि उम्र के साथ साथ शरीर थकने लगता है, तो जो शरीर को होता है कई बार वो बीमारी नहीं होती है, वो शरीर में आया हुआ बदलाव है। शरीर थक गया है, थकने लगता है, तो उसके कारण जो शरीर में बदलाव आते हैं वो बदलाव इस तरह से हो सकते हैं। आपका अनुभव रहता है, आपके पास इतना नॉलेज रहता है, लेकिन इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज़ होता है। आई बॉडी कोऑर्डिनेशन कम होते रहता है। नॉर्मली कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स हमारी थोड़ी सी क्लमजी हो जाती है। एवरी बट एल्डरली पर्सन्स आर लाइकली टू हैव यूरिनरी प्रॉब्लम्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, रेसिडुअल यूरिन रहती है। मतलब एक सपोज करिए कि 300-400 ml यूरिन जब ब्लैडर में जमा हो जाती है तब हमको सेंसेशन आता है, विक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। यू वांट टू पास द यूरिन बट देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन। सो 100 नॉर्मली 50 ml रेसिड्युअल यूरिन पाहिजे, जसं यंग एजमध्ये असं. सो कोस्टेट वाढल्यानंतर काय होतं की 100 म्हणजे पूर्ण युरिन पास झाल्यानंतर सुद्धा 100 ml युरिन त्याच्यात राहते. म्हणून दिवसा आपल्याला समझत नहीं, दिन में अपने को समझता नहीं कि अभी बार बार जाना, लेकिन नाइट में जब 3 बार उठना पड़ता है, अरे यार आजकल नाइट में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बढ़ गया है. तो इस उम्र में इन लोगों को इतने सारे शारीरिक बदलावों के साथ एडजस्ट करके रहना होता है और फिर बीमारियां होती है, और आजकल जिसको एक ऑर्नामेंटल कहा जाता है, बीपी शुगर है, तो इसके साथ डील करना है. और इसके साथ साथ मानसिक शांति, मानसिक समाधान, इसको भी इसके साथ भी डील करना है, जिसके लिए मेरी कोशिश रहती है. आजकल शहर ऐसे नहीं, ऐसे बढ़ रहे, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली बढ़ रहे हैं. फ्लैट्स के ऊपर फ्लैट, फ्लैट के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक फ्लैट्स बढ़ते जा रहे हैं. ऐसों में घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कोई कमरा ही नहीं बचा है. 2 BHK 1 BHK, हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर काम करने वाले, बच्चे आया के सहारे रहते, क्रेच में रहते, बच्चों के लिए भी दिन भर के लिए कुछ ना कुछ बाहर एंगेजमेंट होती है. अब वो घर घर नहीं, एक हॉस्टल जैसा हो गया है. तो हॉस्टल में माँ और बाबा के लिए जगह नहीं होती, ये थोड़ा अलग लग रहा है. तो ये जो इस तरह की बातें हैं, तो मैं सोच में पड़ गई कि या मेरी सोच को आंसर मिला, जवाब मिला. इतने सारे वृद्धाश्रम, इसकी संख्या क्यों बढ़ी है या बढ़ रही है? सोचो, आप भी सोच के देखो. थैंक यू.